ओके भाई। तो ये है अपना एपीओनी का पूरा प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, मेन। अब यहाँ पर क्या है अपने को, पीटी प्रैक्टिस पे जाके आपको रीड अलाउड्स रहते हैं। तो यहाँ पर आप रीड अलाउड पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको आजू बाजू समझे सब आता। पी बरता यहाँ पर प्रिडिक्शन है, अक्टूबर पी बरता। वीकली बरता ये वीकली प्रिडिक्शन है, तो इसमें से यूजुअली अपन प्रिडिक्शंस के पहले परफेक्ट करना अपन, उसके बाद फिर ऑल के ऊपर जाना। तो जो आप प्रिडिक्शंस के ऊपर क्लिक कर देते हो आपको फर्स्ट वाला जो भी इंपॉर्टेंट रहा वो आएगा। अब यहाँ पर जो टेस्टेड लिखा है, ये इतने लोग समझिए ऑलरेडी टेस्ट करे सो है ये, मतलब उनके एग्जाम्स में आया सो है ये। यहाँ पर 2150 के करीब है ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे लोगों को ये आया बिल्स का। अब यहाँ पर पढ़ने का तरीका ऐसा रहता है कि रीड अलाउड में आपको 35 to 40 सेकंड्स मिलते हैं प्रिपरेशन टाइम के लिए। तब यहाँ पर अपने को रीड अलाउड पढ़ते वक्त टाइम पे आपको फुल स्टॉप्स कहाँ पर है और कॉमास कहाँ पर है, यहाँ पर फोकस रहना ज़्यादा। तब यहाँ पर फुल स्टॉप यहाँ पर आपको है लॉ के पास, फंक्शंस के पास, रिस्क्स के पास, लैंडस्लाइड्स, हजार्ड्स और प्रिपेयर्डनेस। अब ये जगहों पे अपन फ्लो कंटिन्यूस रखना। अब फ्लो कंटिन्यूस रखने का मतलब क्या रहता है कि आपकी आवाज में एक स्मूथनेस आना, कि भाई आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो जहाँ पर फुल स्टॉप वहाँ पर आप प्रॉपरली रुक रहे हैं, और जहाँ पर कॉमा है वहां से आप ऐसा तरीके से आप प्रोनाउंस कर रहे हैं कि भाई आगे वाले को मान हो रहा है कि यहाँ पर से कंटिन्यू होने वाली ये चीज बोल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला करके दिखाता हूँ। The bill calls for the establishment of the National Landslide Hazards Reduction Program within 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslides, protect communities at risk of landslide hazards, and improve communication and emergency preparedness. जब ऐसा पढ़ते तो इसमें क्या होता बता, मैं लॉ के पास अपनी वॉइस पूरी ब्रेक करा, उसके बाद फिर फंक्शंस के पास जहाँ पर भी कॉमा था यहाँ पर मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा था कि सामने और कंटिन्यू होने वाले सेंटेंस। जब आप ऐसा तक करते हैं तो वो हिसाब से आपकी फ्लुएंसी मैनेज होती। अब लोग का यूजुअली इश्यू ये रहता है कि भाई आप पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ रहे थे, यहाँ पर लॉ के पास नहीं रुकते, सडनली आके प्रोग्राम के पास रुक जाते। यहाँ पर ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो लोग यहाँ से पूरा कंटिन्यू करते यहाँ पे लॉसेस के पास आके रुक जाते, फिर वो लोग यहाँ पे आते कम्युनिकेशन के पास ही रुक जाते। तो ये जो सांस अननेसेसरी जगह पर पॉजेस लेते वो वजह से लोगों की फ्लुएंसी मार खाती। अब रीड अलाउड का मतलब क्या रहता है तो अपन ऐसा इमेजिन करना कि सामने आपका एक दोस्त बैठा है, तो अब सामने वाला दोस्त को आप कोई बात क्लियरली समझ में आई, वो हिसाब से आपको पढ़ने का रहता। अगर से आप कंटिन्यूअसली पूरा एक पैराग्राफ पढ़ दिए लेकिन सामने वाले को एक चीज पे समझ में नहीं आ रही, तो फायदा नहीं है आपके पढ़ने का। अगर से आप ज्यादा तेजी से भी चले गए तो इश्यू ये होता है कि बंदे को क्लियरली समझ नहीं आता कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। उसको मालूम तो होता है कि आप कुछ तो बोले मीनिंगफुल चीज, मगर उन्हें आपके वर्ड्स को, उन्हें आपके तरीके को ग्रास्प नहीं कर सकता। जब उन्हें आपके वर्ड्स को पकड़ नहीं सका तो उन्हें समझेगा कहाँ से। तो वो हिसाब से अपने को ब्रेक्स और पॉजेस दिए तो सही तरीके से अपनी फ्लुएंसी मैनेज हो रही बोल के समझता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। तो आप जितना भी रीड अलाउड करते हैं उसमें सब में क्या रहता है तो फुल स्टॉप्स और कॉमास के बेस के ऊपर रहता। आप इसको सही तरीके से पढ़ना तो आपको फ्लुएंसी पड़ती। और आप ये सांस अगर से लेके आप सांस को कंटिन्यू करें फिर फ्रेश सांस से तो प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होता। अगर से आप कंटिन्यूअसली पढ़े तो आप जल्दबाजी पढ़ने के चक्कर में आपकी प्रोनाउंसिएशन हवा में चले आती, खाली फ्लुएंसी आती। फ्लुएंसी कैसे आपको स्पीकिंग में तो मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, मगर क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आपका खराब हो जाता, वो वजह से आपका कंटेंट कैच नहीं होता। कंटेंट कैच नहीं हुआ तो क्या होता, आपको रीडिंग में मार्क्स नहीं मिलते। राइट। कितने के लोगों का इश्यू यही होता है कि भाई हमारे को फ्लुएंसी में तो 90 आ गए मगर हमारे को रीडिंग में मार्क्स ही क्यों चले गए। मेजोरिटी लोगों का वो टाइम पे यही डाउट रहता है कि भाई हम शायद फिल इन द ब्लैंक्स खराब करे होंगे, वो वजह से खराब हुआ होगा। वैसा नहीं रहता, दूसरे चीज भी रहते जो हर चीज में एक दूसरे से इंटरलेटेड रहते। अगर से आप वो प्रैक्टिसिंग आप सही तरीके से करें तो आपको कोई इश्यू नहीं होता।
अब नेक्स्ट चीज, सपोज अपने को कोई चीज पढ़ने को नहीं आ रही। अब सपोज मेरे को हजार्ड्स पढ़ने नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, हजार्ड्स पे क्लिक करता हूँ। hazards, इसमें आपको यूके और यूएस दोनों का एक्सेंट सुनने आता। तो अगर से आपको यूके की एक्सेंट जबान पे आसानी से चढ़ रही है तो आप यूके के ही वर्ड्स पढ़ो। अगर से आपको यूएस की एक्सेंट आराम से चढ़ रही है आपके जबान पे तो यूएस एक्सेंट से पढ़ो। यहाँ पर उन्हें ऐसा देता है कि ये जो अपोस्ट्रोफी दे रहा है ना ऊपर, ये अपोस्ट्रोफी का मतलब ये रहता है कि यहाँ पर आपको स्ट्रेस देने का है, स्ट्रेस देने का है और पढ़ने का तरीका। अभी उन्हें हैजार्ड्स पढ़ रहा है अपन, मगर उन्हें कैसा पढ़ रहा, हैजर्ड्स पढ़ रहा हूँ, hazards, हैजर्ड्स। तो वो हिसाब से हेच के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज है उसका, तो इसको स्ट्रेस बोलते हैं। इंटोनेशन और स्ट्रेस जो पढ़ते हैं अपन, वो ये रहता है, इंटोनेशन और स्ट्रेस। अगर से आप ये चीज का आप सही करें तो आपके जितने भी रीड अलॉट में रेड लाइंस आते हैं, जितने भी रेड वर्ड्स आते हैं, वो चीज होते होते ग्रीन वर्ड्स में कन्वर्ट होना लगते हैं, अगर से आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो। अब प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का मेजोरिटी लोगों का ये इशू होता है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ सही, मेरा फ्लुएंसी अच्छी मेंटेन हो रही है, मैं, मगर मेरे को समझो प्रोनाउंसिएशन मार्क्स जा है। अब प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए यही रहता है कि भाई आप फोकस करना पड़ता, स्ट्रेस करना पड़ता, उन्हें जैसा तरीके से पढ़ रहा वो चीज के ऊपर आप प्रेशराइज देना पड़ता। उन्हें जहाँ पे स्ट्रेस दे रहा वहाँ पे स्ट्रेस देना, जहाँ पे नहीं दे रहा वहाँ पर नहीं देना। वैसा हो कि आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल बढ़ता। तो अब अगर से मेरे को यहाँ पे यूएस का मेरे को पढ़ने को आसानी हो रही, hazards, हैजर्ड्स पढ़ बोल रहा हूँ मैं, तो अब वो हिसाब से अपन भी पीछे उसके रिपीट करना, हैजर्ड्स, फिर सुनना, hazards, फिर बोलना। ऐसा क्या है, आप 5 बार उन्हें बोलते सो अपन बोलते आना। वो 5 बार अगर से आप क्लियरली सुने फोकस के साथ तो बहुत आसानी से समझो आपको क्लियर हो जाता उन्हें क्या बोली सो। वहां वैसा हो क्या आपका फिर प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होता। ठीक है, एक ये चीज है। अब दूसरी चीज क्या है, चलो भाई ठीक है, आपको एक एक वर्ड पर क्लिक करके पढ़ने को मुश्किल हो रही, तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शैडोइंग टेक्निक रहती। शैडोइंग टेक्निक ये जो ये है ना आपका स्पीकर टाइप का, यहाँ पर आप क्लिक करना, और ये चीज खाली वीआईपी अकाउंट में काम करती, एपीओ के। यहाँ पर आप क्लिक करें The तो bill calls for the establishment of the National Landslide Hazards Reduction Program within 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslides, protect communities at risk of landslides hazards, and improve communication and emergency preparedness. जैसा मैं पढ़ा था सेम वही तरीके से उन्हें, जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर अच्छी तरीके से रुक रहा, जहाँ पर कॉमास है वहां पर उन्हें पॉज दे रहा, वो like हिसाब से आप improve पढ़े। communication and emergency preparedness. बिल्कुल। तो ऐसे तरीके से आप पढ़े तो क्या होता, क्लियर होता, आपको प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता। आप सुनते आना, जैसा अपन बचपन में कोई चीज अपने को एबीसीडी जब स्टार्टिंग करते अपन, तो वो टाइम पे अपन एक पेपर के ऊपर ए लिखते उसके ऊपर हाथ घुमाते प्रैक्टिस होने के लिए। सेम यहाँ पर भी वही तरीका है। आप यहाँ पे शेडोइंग टेक्निक में उन्हें जैसा पढ़ रहा वो हिसाब से आप मिमिक करने को जाते, जहाँ पे उन्हें रुक रहा वहां पर आप रुकते, जहाँ पर उन्हें पॉज दे रहा वहाँ पे आप पॉज करते। उन्हें प्रोनाउंसिएशन जैसा कर रहा वो प्रोनाउंसिएशन आप लाने की कोशिश कर टोन में। और रीड अलाउड का मतलब ये है कि भाई आपको एक्सेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती। 200+ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को उन्हें कैच कर सकता एक्सेंट्स को। तो जरूरी नहीं है कि भाई उन्हें आपको इंग्लिश एक्सेंट में पढ़ रहा, तो लोग क्या करते हैं खास तौर पर वो एक्सेंट बना के बात करते हैं। मगर ऐसा होता है कि जब आपके 6 to 7 रीड अलाउड्स रहते हैं तो इसमें आपकी फोनेटिक्स कॉन्सोनेंट साउंड्स जो तरीके से आप प्रोनाउंस करते हो उसको कैच कर लेता। और आप यहाँ पर जो तरीके से पढ़ रहे हैं वो चीज़ आगे की चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ पूरा स्पीकिंग सेक्शन एनालाइज करने के लिए। तो बेटर ये रहता है कि भाई जैसा आपका नेचुरल एक्सेंट है वो हिसाब से ही आप सारे स्पीकिंग सेक्शंस क्लियर करना। अगर से आप एक्सेंट लेके कोई एक एक टास्क में आप एक्सेंट ले रहे हैं रीड अलाउड में, रिपीट सेंटेंस में आते फिर आप नॉर्मल एक्सेंट पे आ जा रहे हैं, तो वहां पर उसको जज करने को मुश्किल आता है कि भाई एक ही बंदा पढ़ रहा है या दूसरा बंदा है ये, बल्कि।
तो वो हिसाब से हमेशा अपन एक एक्सेंट रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो सो आपको क्या रहता है, तो फिर ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया, फुल स्टॉप्स का हो गया, कॉमास के पास कैसा करना है बोल दिया। और जितना से कमाना आपको अगर से फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का है, तो लंबे लंबे सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करना। जितना लंबा आप सांस रोकेंगे उतना परफेक्ट आपका रीड अलाउड होता। अगर से आप सेंटेंसेस को खाली आधा आधा सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं आप, तो प्रैक्टिस करके 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 समझा आपका स्टैमिना बढ़ाना सांस रोकने का और क्लैरिटी से बोलने का, जब कहीं जाके आपको रीड अलाउड में मार्क्स इंप्रूव होते। ठीक है ना, ये चीज हो अब गई। रिपीट। रिपीट सेंटेंसेस के पास आएंगे अपन। अब रिपीट सेंटेंस में क्या है बोले तो यहाँ पर आप A यूजुअली क्या study करना, skill seminar is on for the students who require. Would you पहले अपन इजी वे में जाना, ठीक है। इजी वे से जाके अपन प्रैक्टिस करना। इजी वे में आप कोशिश करना कि अगर से आपको 65 प्लस स्कोर है तो आप 50% कंटेंट भी आप रिपीट कर दो तो काफ़ी है। फिलर्स को रिपीट नहीं करना, कोई भी फिलर्स एंटर नहीं करना। जितना ऑडियो है सिर्फ उतना ही हद तक आप जवाब देना उसमें। अगर से आपको 10 में से 5 वर्ड्स याद है तो 5 वर्ड्स बोला, आप नेक्स्ट करो। उसके अंदर आप कुछ भी फिलर्स ऐड करेंगे तो आजकल पीटी का एप्लीकेशन मंथली अपडेट हो रहा, तो उसमें क्या होता है तो इश्यूज आते। उन्हें अब चेक करता जो आपके ऑडियो को ट्रांसक्राइब करता, जब उन्हें फाइंड आउट करता कि यहाँ पर ये चीज़ है ही नहीं, तो उसमें क्या होता, आपको फ्लुएंसी की वजह से स्पीकिंग में मार्क्स मिल जाते, मगर क्योंकि आप एक्सेस कंटेंट बोले जो ऑडियो में नहीं था, वो वजह से आपके लिसनिंग में मार्क्स चले आते। तो जितना है सिर्फ उतना ही बोलो, क्लियर सुनो क्लियर बोलो, ठीक है। कोई ये जल्दबाजी लिस- नहीं है आपको, आराम से आप पढ़ना सुनना और बोलना, ठीक है। ये लिसनिंग, ये है देखिए, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इसमें हाँ, तुम ऐड कर सकते हो बस एक्स्ट्रा। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में क्या इंपॉर्टेंट रहता बोले तो आपको जैसो It is on. आपका जो तरीका रहता, जो सेंटेंस ऑर्डर रहता, जो वर्डिंग ऑर्डर रहता, वो ऑर्डर मैटर करता, ठीक है। रिसेंटली मैं पीटी कोर्स करा कल ही, तो उसमें मैं पूरा पीटी का वो चेक करूँ था मैं, उसके ऊपर पूरा आई बेसिस के ऊपर स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग पूरा मैं कोर्सेज करा। तो उसमें मैं देखा कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन का सबसे बड़ा अहम चीज़ ये रहती कि भाई आप उसमें जो सो सेंटेंस वाइज जैसा उन्होंने बोला ऑडियो में एग्जैक्टली वैसा लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिलते। अगर से आपको वर्ड्स आगे पीछे कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, प्रॉपर कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं बन रहा, वो और एक्सेस वर्ड ज्यादा लिख रहे हैं और लिखे से वर्ड्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो वहां पर जाके इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। राइटिंग में मार्क्स आते और लिसनिंग में मार्क्स आते। अगर से स्पेलिंग मिस्टेक्स करें तो लिसनिंग में मार्क्स आते, राइटिंग में मार्क्स आते। अगर से आप एक्सेस वर्ड्स लिख रहे हैं तो आपके लिसनिंग में मार्क्स आते, क्योंकि एआई को अच्छा, मैं ऐसा लगता है। लिख रहा था नोट पे। जी मैं मैं क्या कर रहा था, मैं जैसा बोलते जाता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, शॉर्ट फॉर्म्स में लिख लेता था, उसको छोड़ के उसके बाद प्रॉपर सेंटेंस लिखता था मैं। जैसे बिल्कुल बिल्कुल इंजीनियर बोल के डाल देता था, उसको कट नहीं करता था बाद में, वैसे ही छोड़ देता था। बाद में उसके बाद इंजीनियरिंग लिखता था। अब कॉलेज है बिल, तो सीओआर डाल देता बिल्कुल। था, उसके बाद फुल फॉर्म लिखता था, तो उसमें भी मार्क्स कट होते थे। नहीं नहीं, अगर से आप प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हैं, सेंसिबल टाइप का सेंटेंस बन रहा और जो ऑडियो से है एग्जैक्टली मैच हो रहा हो तो आपके मार्क्स नहीं कट होते। अगर से जी। आप जो चीज वहाँ पे ऑडियो में नहीं है वैसे आप ऐड कर रहे हैं, एक्सेस ऐड कर रहे हैं, तो वो टाइम पे नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होती, ठीक है। ये है। और दूसरी चीज, और एक चीज मेरे को इम्पोर्टेंट याद है कि रिपीट सेंटेंस में आपको जो है सो ओमिशंस, मतलब कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना, कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, कोई भी वर्ड मिसस्पेल नहीं करना, और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना। ये चार मेन क्राइटेरियाज है आपको रिपीट सेंटेंस में फुल मार्क्स स्कोर करने का, ठीक है। कोई भी चीज आओ, अगर सर आपको 12 वर्ड्स का रिपीट सेंटेंस है, तो वो टाइम पे आप क्या करना, 6 to 7 वर्ड्स पढ़ो, कैच करो, जैसा उन्हें बोला है एग्जैक्टली वो हिसाब से आप रिपीट कर देना उसको, विदाउट एनी हेजिटेशन। बी कॉन्फिडेंट, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना,
और कोई भी वर्ड ना स्किप करना ना ऐड करना बीच में। ठीक है, जितने आप चीजें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उतने मार्क्स आपके कट होते लिसनिंग साइड में। ठीक है, ये चीज है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में भी नेगेटिव मार्किंग रहती। अगर से आप जो चीज नहीं है उसको अगर से आप क्लिक कर रहे हैं तो वो टाइम पे क्या होता, आप सही तरीके से नहीं सुने बोल के आपके रीडिंग में मार्क्स चले आते। तो जो एग्जैक्टली जो वर्ड है, अगर से डिमांडिंग इशू है तो डिमांडिंग पे क्लिक करना आप यूजुअली क्या होता, हाईलाइटिंग करके वर्ड्स में मैक्सिमम 7 मिस्टेक्स रहते। तो चेक कर लेना अपन, अगर से लंबा पैराग्राफ है तो यूजुअली उसमें 7 मिस्टेक्स आते। छोटे पैराग्राफ्स रहते हैं उसमें यूजुअली 4 या 5 मैक्सिमम रहते। ठीक है, ये है इशू, ऐसा है देखो। नेक्स्ट डिस्क्राइब और एज, जी, बोले। नहीं मतलब एक टॉपिक में से हम जैसा स्पीकिंग में दो कर लिया और अब लिसनिंग में भी आप जो है ये दो बता दिया, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में नेगेटिव तो नहीं रहता मार्किंग। नहीं 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 रहता, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। मगर आपके मार्क्स समझो 0 से नीचे किसको भी कुछ भी नहीं आता। अगर से जी आप हाँ। गलत लिखे तो मैक्सिमम आपको 0 आ सकता है, उसके नीचे नहीं जाता समझो। और अपनी रीडिंग में क्या है अभी? रीडिंग में देखना, ये ब्लैंक्स जो रहते हैं ना, ब्लैंक्स में क्या है आपको, रीडिंग का मसला ऐसा रहता है कि आपको जैसो अगर से टोटल ब्लैंक्स यूजुअली ऐसा होता है कि मेन एग्जाम में आपको 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। अब वो 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लैंक्स आते हैं। तो अब वो टाइम पे वो टास्क में जितने भी ब्लैंक्स रहे वो हिसाब से अपन टोटल काउंट करना कितने हो रहे हैं। कुछ उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लैंक्स रहते हैं, किसी में 5 रहते हैं, किसी में 6 भी रहते हैं, किसी में तीन जी चार ही रहते हैं। तो वो हिसाब से अपन पूरों को एड अप करना और चेक करना। कोशिश ये करना कि मैक्सिमम कौन सी ब्लैंक में इश्यू नहीं आना, गलत कौन सा भी सेलेक्ट नहीं करना। अगर से खुदा ना खास्ता कोई सेलेक्ट हो गया गलत आपसे, तो वो टाइम पे आप क्या करना कि दूसरे चीज़ें परफेक्ट कर देना। अब अगर से आपका टोटल ब्लैंक्स है 14 एंड बिलो, तो वो टाइम पे आप मैक्सिमम 79 प्लस के लिए एक मिस्टेक कर सकते हैं। अगर से आपके टोटल ब्लैंक्स 14 टू 18 है तो वो टाइम पे दो ब्लैंक्स गलत भी करे तो आपको 79 प्लस आते हैं। अगर से आप 18 प्लस ब्लैंक्स है, बहुत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा फ्रेंच ब्लैंक्स आ गए, तो वो टाइम पे आप अगर से 3 भी गलत करे तो चलता। लेकिन अब आजकल क्योंकि पीटी का फॉर्मेट सिर्फ 2 घंटे गया हो गया, पहले 3 घंटे का रहता था, तो वो टाइम पे 18 प्लस क्रॉस होता था। तो वो टाइम पे 3 गलत करे भी तो लोगों को 79 आते थे रीडिंग में। मगर अब क्या हुआ, 2 घंटे का हो गया ना एग्जाम, तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते कि 14 to 18 मैक्सिमम खाली इतने में जा सकता। तो अपन मैक्सिमम कोशिश करना कि भाई 1 से 2 गलत गए तो बस बस है। अगर से आपको 79 टारगेट है तो, अगर से 65 है तो 3 भी गलत गए तो कोई इश्यू नहीं है आपको। लेकिन ठीक वो है, मालूम नहीं होता सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसीलिए अपन फोकस ये करना कि भाई पूरे सही करना, ताकि अपन अगर से सही सोच के गए, पूरे सही लिखे हुए था, आपको मेन एग्जाम में शायद 1 या 2 जब स्कोरिंग होती तो 1 या 2 गलत जा सकते। अगर से आपको पक्का यकीन है कि भाई आपसे 2-3 गलत हुए बोले तो फिर तो और ज्यादा गलत होते और ज्यादा आपके मार्क्स कम होते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस इतनी ही करना है कि आप परफेक्ट हो जाना ब्लैंक्स में। और रीडिंग ब्लैंक्स को अगर क्रैक करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बात ये बोलता हूँ कि सबको, क्या भाई, आप सेंटेंस फॉर्मेशन समझो, सेंटेंस का माने मतलब समझो, उसके बाद जो ब्लैंक्स है वहां पर आप ब्लैंक्स को समझने की कोशिश करना। अगर से आपको समझ नहीं आ रहा तो गूगल ट्रांसलेट में डालो, और वो जो ब्लैंक है यहाँ पर, अब जैसा कि यहाँ से यहाँ तक है, द किंग बिकेम सस्पिशियस हाउएवर द क्राफ्ट्समैन हैड नॉट यूज्ड ऑल द गोल्ड ही हैड बीन गिवन इन द क्राउन। तो यहाँ पर जो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में डालना, डाल के हाउएवर के पास However, आप यहाँ पर जितने भी वो है ब्लैंक्स, इसको फिलअप करते आना गूगल ट्रांसलेट में, और चेक करना कुछ सेंटेंस का वो बन रहा है क्या, सेंस। अगर से कुछ बन रहा है बोले तो वो वही आपका सही आंसर रहता। आप जब एक बार खुद से स्टडी करके सही आंसर फाइंड आउट करते हैं तो फिर आपको वो आंसर फाइंड आउट करने में कभी गलती नहीं होती, क्योंकि आप खुद की मेहनत से वो आंसर निकाले। राइट, वो हिसाब से अपन प्रैक्टिस करना। तो जब कहीं जाके आप जब समझते गए करते गए तो आपको
एक बार ही अगर से आप ये ब्लैंक अटेंड कर लिया, सही तरह से आप क्रैक कर लिए, तो आपको फिर कभी या चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके आंसर हमेशा के लिए याद रहता। ठीक है, अगर से आप खाली नहीं, कैसे भी देखिए, बट्टी मार लिए, रट्टा मार लिए, तो भूल जाते हैं आंसर। जी भाई, आप अब कुछ बोल जैसे रहे आपको थे। हाउएवर है, उसके बाद वेदर भी है, इफ भी है। इफ भी हाँ मैच होता है, वेदर भी मैच होता है। बिल्कुल। इफ नहीं आता, इफ कब लिया, इफ देन आता है। इफ जब भी आता ना सेंटेंस में, तो इफ के बाद नेक्स्ट फॉलोइंग सेंटेंस में देन भी आने करता, मगर क्योंकि यहाँ पे देन नहीं है आगे कहीं भी, तो वो हिसाब से इफ तो नहीं हो सकता कैसा भी। तो यहाँ पर अपने को देखना रहता है। दैट भी हो सकता हाँ है, दैट क्राफ्ट्समैन, जी, दैट ही है। दैट आता, दैट है। however that the हम्म, craftsman had not used all the gold। तो ऐसा करके आप अगर से प्रैक्टिस करें तो समझ में आता। तो वो हिसाब से जब आप समझने लगते, जब आप प्रैक्टिस करते, तो सही आइडिया घटता कि भाई आपको क्या चीज़ वहां पर डालने का है। अब यूजुअली ये चीज़ क्या है कि लोग बोलते कि भाई रीडिंग करो, आपको नॉवेल्स वगैरह पढ़ो, मगर ये टाइम नहीं रहता कि आपको नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का। आपको पीटी क्रैक करने के लिए 1 महीने का यूजुअली ऐसा टाइम रखते हैं लोग। अब जिसको 3 महीने का टाइम है, जो 6 महीने का प्लान कर रहे हैं लिखने का, वो लोगों के लिए टाइम रहता, वो लोग फिर भी नॉवेल्स या पॉडकास्ट सुन के इम्प्रूव कर सकते रीडिंग। मगर जिसके पास टाइम ही है, जो 15-20 दिन या 1 महीने में लिखना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ कि भाई वो चीज़ सही नहीं रहती, टाइम वेस्ट रहता। बेटर ये रहता कि आप ये चीज़ों के ऊपर ही जो ऑलरेडी ये आंसर्स ऐसे रहते क्वेश्चन ब्लैंक मेन एग्जाम में, उसलिए आप इसको ही प्रैक्टिस करना। इसको ही प्रैक्टिस करते गए तो आपको मेन एग्जाम भी चांसेस ये रहते कि रिपीट हो सकता। ठीक है। एक आइडिया सहूलत हो गई। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया आता है कि भाई क्या लेवल का आ सकता है उसमें। आप अगर से नोवेल पढ़े, तो नोवेल में कौन सी भी नोवेल में से तो आपको नहीं आता कैसा भी। ये है रीजन। अब नेक्स्ट, सेम सेम फॉर द रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी सेम ऐसे ही रहता है कि भाई आप 14 ब्लैंक्स के अंदर रहे तो एक गलत कर सकते हैं आप 79 प्लस के लिए। अगर से 14 to 18 ब्लैंक्स है तो आप दो गलत कर सकते हैं। अगर से 65 के लिए तो यहाँ पे भी आप 3 गलत कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रीऑर्डर पैराग्राफ्स ये में क्या है, 79 प्लस फिल द अगर से। ब्लैंक्स एक दो करके बताइए। जी भाई। फिल द ब्लैंक्स एक दो सॉल्व करके बताइए मुझे, तो कैसा सॉल्व करना है, कैसा ओके। सेंटेंस को आप स्टार्टिंग में बोले थे सेंटेंस को समझ, तो आपका कैसा रहेगा, लाइक हाउ, बिल्कुल। कैसा आप समझ रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं जब भी सॉल्व करने का आता हूँ ना, तो मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता हूँ। पैराग्राफ के खाली आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, आप खाली जितने जिसमें भी ब्लैंक है खाली वो पढ़ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसा कि हम common, पढ़े कि द किंग बिकेम सस्पिशियस, हाउएवर। अब यहाँ पर कुछ आने का अपने को, तो इफ का था बोल जाके, इफ के बाद आया तो देन आना जरूरी था, तो देन आगे नहीं है तो इफ नहीं है यहाँ पर। हाउएवर के बाद वेदर फिर नहीं आता, डायरेक्ट बैक टू बैक। ठीक है। हाउएवर डज दैट क्राफ्ट्समैन हैज यूज, डज कब आता, कोई चीज है समझो, मतलब कोई रीजनिंग टाइप का है तो वो टाइम पे दस आता। ही हैड डन दिस, डज ही सफर्ड फ्रॉम दिस। कोई चीज गलती खराब बंदा, तो वो वजह से उसको वो खराब होने की बात। डैड बोले तो उसको वो चीज से डाउट आया। द किंग बिकेम सस्पिशियस, हाउएवर दैट द क्राफ्ट्समैन हैड नॉट यूज्ड ऑल द गोल्ड ही हैड बीन गिवन। तो यहाँ पर दैट आता। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ का ये वाला सेंटेंस अपन पढ़ेंगे। he he called upon his gold close friend Archimedes to solve the problem. Archimedes knew that the gold and silver have different densities। यहाँ पर जो है सो मीनिंग आ सकता, या फिर मीन्स आ सकता, या मेंट आ सकता। टू मीन तो नहीं आ सकता। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि है ये ना डेंसिटी। एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी के इसमें सही है। वो आप अब जैसे आप बताए अभी कि मीन्स तो वो तो नहीं आ सकता, लास्ट फोर्थ वाला। तो अब हाँ ये टू तीन मीन में तो नहीं से आ सकता। एक्यूरेट कौन सा अब है, वो है।
बिल्कुल। अब मीन, मेंट और मीन्स, अब ये तीनों में से क्या सही हो सकता है बताओ। अब यहाँ पर देखो आप, मीनिंग दैट ए लंप ऑफ गोल्ड विल वे अबाउट ट्वाइस एज मच एज सिल्वर, हैव डिफरेंट डेंसिटीज बोरॉन है। तो यहाँ पर मीन्स या मीनिंग आ सकता, ठीक है। हाँ बस तो दो मेरे हिसाब दो से, आ मीनिंग सकते हैं, और मीनिंग। मेंट। हाँ। तो अब यहाँ पर दोनों में से अपन समझना। अब यहाँ पर क्योंकि उन्हें बोल रहा है कि नियोबल के बराबर है, नियोबल तो पास्ट टेंस की बात हो गई, ठीक है। पास्ट टेंस के हिसाब जी। से आपको आगे भी जो सो कोई वर्ड ऐसा बोलने का रहता है कि पास्ट का रिफर करना अपन। तो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से मीन्स आना चाहिए। मीन्स ला के देखिए यहाँ पर क्या आता। Archimedes knew that gold and silver have different densities, means that a lump of gold will weigh about twice as much as lump of silver in the of the same size, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर देखो, the dash water must have exactly the same volume as him। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ बताओ। यहाँ पर इससे पहले थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत थी। As he slipped into the water, he noticed some spilling over the edge, and he had a sudden flash of inspiration। तो यहाँ पर कोई वर्ड रिलेटेड टू होना चाहिए, स्पिलिंग की बात करा और वॉल्यूम की बात करा। तो यहाँ पर कोई बीच का, बीच में समझो एक कोरिलेशन बनाने के लिए कोई वर्ड होना पड़ता। तो कोरिलेशन बनाने के लिए अब देखेंगे अपन, सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें स्पिलिंग बना, तो स्पिलिंग वर्ड तो नहीं होता सबमर्ज्ड। डिस्पोज पर तो फेंक देने को बोलते हैं, थ्रोइंग अवे, तो ये भी नहीं सकता। डायग्नोज पर तो कोई इश्यू मालूम कर रहे हैं आप, बीमारी के ताल्लुक से रहता हो, थेरापिटिकल चीज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम फाइंड करने का। तो अब यहाँ पर स्पिलिंग है और वॉल्यूम है, तो वही हिसाब से डिस्प्लेस्ड आना चाहिए। अब जैसे ये एक मिनट, ये आप डायग्नोस ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शंस पे दीजिए। हाँ डायग्नोस तो नहीं, एक कट हो गया, बचे तीन, बिल्कुल, तीन में से एक्सपोज वो तो वो कर देंगे, वो भी नहीं हो फेंक सकता। देना। हाँ प्लेस है और सबमर्ज, अब सबमर्ज भी हो सकता है, बल्कि अपन सबमर्ज्ड हाँ वाटर। बिल्कुल। सबमर्ज में क्या होता है बोलते हो, आप कोई चीज डाले तो उसमें डूब गया, डूब जाने को सबमर्ज बोलते हैं, ठीक है। अगर से यहाँ पे स्पेलिंग वर्ड नहीं रहता तो अपन सबमर्ज यूज कर सकते थे, मगर क्योंकि हमें स्पेलिंग वर्ड को बनाना है, तो वो टाइम पे हट जाना, वो डिस्प्लेस्ड बोलते हैं अपन। वही वर्ड से कैच करना है। वर्ड्स को समझना, वर्ड्स पहले क्या है मालूम, सबसे पहली चीज ये है कि ये ब्लैंक्स मारे सो वर्ड्स को अपन प्रैक्टिस करते गए तो उनका माने मतलब समझ में आने लगते हैं। अगर से आप वर्ड्स को समझ रहे नहीं, वोकैबलरी आपकी इम्प्रूव हो क्या नहीं है, तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। अगर अपन वो स्पेलिंग को नहीं देखे, गौर नहीं करें, वो वर्ड अपने से निकल गया दिमाग में से, हाँ डायरेक्ट अपन वाटर ऑन द एज एंड द एज सडन इंस्पिरेशन, ऐसा सबमर्ज, अगर पढ़े उसको बिल्कुल समझ बिल्कुल। डाल देते। तो वो टाइम पे स्पेशली क्या नाम, रीडिंग का मतलब क्या रहता है, रीडिंग में क्या चेक करना चाहता हूँ, यही चेक करता है कि भाई बंदे को रीडिंग एबिलिटी कैसा है। लंबा पैराग्राफ अगर से दे तो वेदर ही इज एबल टू ग्रैब द कॉन्टेक्स्ट और नॉट, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे सेंटेंस में। अगर से ने बंदा वो रीडिंग नहीं पढ़ सका तो ने बाहर के टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता हूँ। अब ये कई के लिए लिखते हैं अपन, यूजुअली स्टडी या इमिग्रेशन के लिए लिखते हैं। अगर से बंदा लिखे हुए वर्ड्स को नहीं कैच नहीं कर सक रहा, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर सक रहा, तो फिर मुश्किल है आती, उन्हें वहां पर भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब ये है देखिए, अल्टीमेट से अपन अननोन है वो चीज है, व्हाट इज अल्टीमेट आई डोंट नो। अच्छा, सबमर्ज नहीं मालूम समझो। अल्टीमेट लाइक मींस जो डिस्कशन होगा, हाँ हाँ क्लार्क्समैन ओके। तो Archimedes had to ओके do what find out whether or not। ओके। हाँ अगर अपने को इसका मीनिंग नहीं मालूम रहा तो अपन सेंटेंस समझेंगे कैसा, थोड़ा बहुत भी। ये जुबली है, जुबिलेशन, लास्ट सेकंड हाँ। आर्चिमेड्स जुबिलेशन। अच्छा, जुबिलेशन, जुबिलेशन में तो खुशी है, एक चीज, जुबिल सेंस ऑफ मालूम नहीं चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। है, वर्ड तो है हाँ, एनिमल के मतलब जुबिलेशन।
हाँ, तो अब ये चीजों के लिए आपने क्या है मालूम, खास तौर पे जब अपन प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब अपन पढ़ते हैं, तो वो टाइम पे आपको एक एक वर्ड का माने मतलब के साथ अगर से आप फर्स्ट टाइम में पढ़े ना तो क्लियर होता। अब जैसा कि सपोज स्कूलिंग में अपन कोई कॉन्सेप्ट रहा तो उसको फर्स्ट टाइम में आप सही तरीके से आपके दिमाग में बिठाए तो वो हमेशा के लिए याद रहता आपको। अगर से आप इन उनके थ्रू सुने, टीचर का आप सुने तो आपको हमेशा याद रहता हो। अगर से आप दोस्तों से सुने तो दोस्तों के उसमें क्या था, थोड़ा बहुत समझो क्या बोलना चाहिए, कंफ्यूजन रहता, थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं रहती उनके बोलने में। तो वो टाइम पे क्या होता, आप थोड़ा भूल जाते। अगर से आप पढ़ रहे हैं इस गलत तरीके से तो हमेशा उसका गलत ही आंसर आता। तो इसलिए कोई भी टफ वर्ड दिखा, आप कमीशन है तो कमीशन वर्ड पे क्लिक करना, आप उसका माने commissioned, मतलब समझना। ठीक है। Commission with an official group of people who have been given responsibility to control or find out, usually for the government। यहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, एपीएन में इतनी सहूलत है कि आप बहुत सारे वर्ड समझ नहीं आता तो यहाँ पर आप क्लिक करना, jubilation, उसका मैं बोल देता ए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और ग्रेटनेस बिकॉज ऑफ सक्सेस। तो जब आपको टफ वर्ड दिखता है तो वहां का वहीं आप क्लिक करना और उसको समझ लेना, ताकि फिर आपको नेक्स्ट टाइम वो देखे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप उन्हें ये क्या लिखा है, Archimedes in a fit of jubilation leapt straight out of the bath and ran naked down the street shouting Eureka, I have found it। The goldsmith soon dash and was dealt with by the king। अब यहाँ पर उन्हें चार ऑप्शन था। कॉन्जोर्ड वर्ड जो सो कोई चीज को हासिल करना होता, या फिर कोई चीज के ऊपर सपोज लाइक वो बोलते नहीं कि कुछ चीज चढ़ाना आंख के ऊपर, वो टाइप का मसला आता। ठीक है, कोई चीज मिक्सअप हो जाना, वो चीज को बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टर तो बातों को काटना, तो बात को अगर सुने काटा तो ये चीज नहीं हो सकती। उन्हें यहाँ पर कॉन्टेस्ट। पूरा, हाँ, कन्फेस्ट। यहाँ पर देखो कंडेम तो कोई चीज को आप मजम्मत करना, आप कोई चीज को रोकना, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट जाना वो चीज के, वो चीज हो सकती है। यहाँ पर अब एक हिंट यहाँ पर अपने को ये है कि एंड वॉज डेल्ट विथ बाय द किंग। डेल्ट का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा, डेल्ट का मतलब ये है कि उसको कोई सजा दी। ठीक है, उसको कोई हुक्म दिए, और हुक्म देने का रीजन क्या रहता है कि बंदा कोई गलती करा तो वो वजह से उसको हुक्म मिलता। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है ना भाई, लाइक किंग जो है सो वो चीज है उसको कंडेम भी करा। कंडेम आई हैव करना, कंडेम्ड। कंडेम कब करते हुए तो आप कोई चीज गलती करे समझो, ठीक है ना, और वो चीज वो कोई चीज को रोकने के लिए कंडेम का मतलब ये रहता है कि कोई आई हैव चीज से, फाउंड इट बोल के मैं बोल रहा हूँ, आई हैव हाँ फाउंड हाँ इट। तो बिल्कुल। उस पे किंग जो है सो कंडेम करा। नहीं नहीं, इन्हें आई हैव फाउंड इट बोल के नहीं क्यों बोला आर्चिमिडीज, क्योंकि वो बंदा जो सो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़े तो समझ आता है कि भाई किंग क्या करा बतो, एक सिमिलर उसका समझो एक अच्छे वजन का 2 किलो सपोज, 2 किलो गोल्ड दिया एक गोल्ड स्मिथ को, दे के उन्हें बोला कि भाई किंग क्राउन बनाओ बोल के। क्राउन बनाने को दिया तो क्राउन तो बन के आ गया, मगर क्या हुआ बोले तो अब डाउट था किंग को कि भाई ना पूरा 2 किलो गोल्ड इस्तेमाल करा, या फिर उसको सिल्वर से, चांदी से उसको, चांदी भी डाल दिया क्या इसमें खामोशी से, किसी को नहीं मालूम वैसा। अब कैसा पहचानेंगे अब चांदी डाला है नहीं डाला बोल के। तो इन्हें क्या करता किंग, उसका दोस्त रहता आर्चिमिडीज, आर्चिमिडीज को बुला के बोलता है कि भाई मेरे को ये इशू है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि गोल्ड्समिथ जो है सो गोल्ड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा शायद, तो तुम कैसे फाइंड आउट करो बोल के। तो आर्चिमिडीज क्या करता वो, तो इन्हें फिजिक्स का अच्छा वो रहता समझो, फिजिक्स में उसको बहुत दिलचस्पी रहती, तो इन्हें क्या करता, ऐसे ही बैठे बैठे उसको ख्याल आता रहता, उसको मालूम रहता है कि भाई दोनों का जो डेंसिटी रहती है गोल्ड की और सिल्वर की डिफरेंट डिफरेंट रहती। डबल सिल्वर रहा तो एक गोल्ड का पैकेट मैनेज होता समझो। गोल्ड 2 टाइम्स वेट करता, गोल्ड 2 किलो है तो सिल्वर सिल्वर 4 किलो होता। ठीक है, तो वो डेंसिटीज रहता। तो उन्हें क्या करता वो, तो उन्हें ऐसे ही बैठे बैठे समझ नहीं आता उसको कैसा प्रूव करो,
तो उन्हें क्या करता है, वो तो जाके बाथ टब में, वहाँ पहले सौनास रहते थे ना, तो सौना जगह पे उन्हें बैठा, पानी में उन्हें गिरते ही क्या होता, पानी निकल के बाहर गिरता। तो उसको मालूम आता है कि भाई अगर से सोना, अगर इसमें 2 किलो का अगर से पानी में डुबाया, तो ये क्योंकि इन बोरा गोल्डस्मिथ के ये भी 2 किलो का है ताज, तो अगर से ये भी डुबाया तो उतना ही पानी निकलना जितना ये उसमें से निकल रहा 2 किलो सोने में से। ठीक है। तो उन्हें क्या करता है, तो दो दो बकेट्स लेता, उसके अंदर एक 2 किलो का वो डालता, अ, अपना गोल्ड, और दूसरे वाले बकेट में भी सेम पानी भर के उसके अंदर ये डालता, इसका राजा का मुकुट, क्राउन। ताज डाले तो क्या होता, गोल्ड का जो डालता उसमें जो ज्यादा पानी निकलता ना, जिसमें ने वो डालता क्या बोलते हैं, अपना क्राउन डालता ना, जो ताज डालता हाँ उसमें से कम पानी निकलता। तो उसको मालूम आता है कि भाई नहीं ये गलत है, इसमें ने मिला के रखा है, सिल्वर मिला दिया उसमें, बल्कि सिल्वर मिलाने के से कम पानी निकला। अगर से प्योर गोल्ड रहता तो दोनों में बराबर निकलना था पानी, राइट। तो वो वजह से गोल्ड स्मिथ को बुला के पूछे तो उन्हें कन्फेस करा उसके क्राइम को। हाँ भाई मैं सिल्वर मिलाया था उसमें, उसलिए गलती हो गई मेरे से, बोलते ना बोलता। तो उसलिए उसको समझो राजा उसको पनिशमेंट देता। ये कहीं ये रो यूरिका शॉर्टिंग क्या क्या बोले? ये शाउट स्ट्रेट शाउटिंग यूरेका, यूरिका। यूरेका वो तो जी हुर्रे जैसा रहता ना, हुर्रे वो हो, हैप्पी मोमेंट्स जो जी बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं यूरेका। ओके। तो ऐसा और पूरा भी जी भाई। और किसी बात थोड़ा आइडिया आ जाए, एक तो थोड़ा 50% क्लियर हो गया, हाँ, और एक देखे तो क्या है टाइम पूरा कैसा कम हो रहा, अपन फिल इन द ब्लैंक ये वाला करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप का जरा आसान एक्चुअली। आता है। जी जी हाँ जी। नहीं कॉन्सेप्ट समझ गए आपसे, अब वही एक आइडिया लेना। बिल्कुल। अच्छा अब बताएं। ये देखो, रीडिंग ब्लैंक्स में क्या है, आपको बहुत आसान रहता है, आपको इसमें 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स रहते हैं हमेशा, ठीक है। अरे, जितने भी वर्ड रहते हैं ना वो हिसाब से 3 एक्स्ट्रा रहते हैं, तो वो टाइम पे अपन क्या करना, फॉरी फॉरी अपन चेक करना कि भाई कौन सा वर्ड इसमें जाता। अब द ब्रिस्ट वॉच वर्क्स बाई, यहाँ पर आपको ये 4 है, ट्रैकिंग, डिटेक्टिंग नहीं आता, अभी डिटेक्टिंग आना चाहिए, अगर से यहाँ पे डालना रहता तो ये ना सकता, तो ट्रैकिंग आता। ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सच एज दिस, व्हेन इट डिटेक्ट्स ए चेंज इन पर्सनस हेल्थ, मतलब पहचान लेता उन्हें, जब भी कुछ भी इश्यू हुआ लोगों के हेल्थ में तो उन्हें पहचान लेता। इट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू ए टच स्क्रीन हब लोकेटेड इन द होम, घर पे जो भी रहता वो। द हब देन अलर्ट्स प्री डिटरमाइंड कॉन्टेक्ट्स। तो जब आप ये चीज पढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखो हम, द रिस्ट वॉच वर्क्स बाय ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सच एज पर्सनस पल्स और मोमेंट, when it detects a change in person's health, the watch then sends information to a touchscreen hub located in the home. The hub then alerts